क्या आपको बार बार सीने में जलन, खट्टी डकारें, पेट में जलन और एसिडिटी की समस्याएं होती रहती है? क्या आपको महसूस होता है कि थोड़ा सा भी मिर्च मसालेदार खा लेने के बाद पेट में जलन शुरू हो जाती है? आज के ज़माने में भागदौड़ भरी जीवन शैली, अनियमित भोजन और तीखा तला हुआ भोजन इन समस्याओं को और भी बढ़ा देता है। ज़्यादातर लोग इन समस्याओं से परेशान होकर तुरंत राहत पाने के लिए अलग अलग तरह की दवाइयाँ लेते रहते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार इसका मूल कारण है पित्त दोष का बढ़ना और पाचन तंत्र का असंतुलन। इसलिए आयुर्वेद में पित्त दोष को संतुलित करने के लिए और पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के लिए एक पारंपरिक और प्रसिद्ध औषधि का वर्णन मिलता है, और वो है अविपत्तिकर चूर्ण। ये चूर्ण विशेष रूप से एसिडिटी, खट्टी डकारें, सीने में जलन और पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं में उपयोगी माना जाता है। नमस्कार, आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि अविपत्तिकर चूर्ण क्या है, इसमें कौन सी औषधियाँ होती है, इसके महत्वपूर्ण रासायनिक घटक क्या है, इसका कैसे और कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए, किन लोगों को लेना चाहिए और किन लोगों को सावधानियां रखनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप आयुर्वेद और प्राकृतिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अविपत्तिकर चूर्ण आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध पारंपरिक योग है, जिसका मुख्य उद्देश्य है पित्त दोष को संतुलित करना और पाचन क्रिया को सुधारना। जब शरीर में पित्त दोष बढ़ता है तो सीने में जलन, खट्टी डकारें और पेट में जलन जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। अविपत्तिकर चूर्ण इन समस्याओं को संतुलित करता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। इसमें ऐसे द्रव्य होते हैं जो पित्त दोष को शांत करते हैं। अविपत्तिकर चूर्ण कई औषधियों के मिश्रण से तैयार किया जाता है। इसमें शामिल है सौंठ, पिपली, काली मिर्च, हरड़, बहेड़ा, आंवला, नागरमोथा, विड़ंग, तेजपत्ता, इलायची, लौंग, निशोथ और मिश्री। इन सभी द्रव्यों को उचित अनुपात में मिलाकर पीसकर बारीक चूर्ण बनाया जाता है। इसका संयुक्त प्रभाव शरीर में पित्त दोष को संतुलित करने और पाचन तंत्र को सुधारने में सहायक होता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार इन औषधियों में कई महत्वपूर्ण रासायनिक घटक पाए जाते हैं। आंवला में विटामिन सी, पॉलीफेनॉल्स और टैनिन्स पाए जाते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में कार्य करते हैं और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। काली मिर्च में पाइपरिन नामक सक्रिय तत्व पाया जाता है, जो पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करते हैं और औषधियों के अवशोषण की क्रिया को बढ़ाते हैं। पिपली में पाइपरलॉन्ग्यूमिन सक्रिय तत्व पाया जाता है, जो भी पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। नागरमोथा में सुगंधित तेल पाए जाते हैं, जो भी पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं। सौंठ में जिंजेरोल और सागोल नामक सक्रिय तत्व पाए जाते हैं, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और पेट में बनने वाली अतिरिक्त गैस को कम करने में सहाय करते हैं। लौंग अपनी कार्मिनेटिव प्रॉपर्टीज के कारण पेट में बनने वाली अतिरिक्त गैस को बाहर निकालने में सहायक होता है। इन सभी औषधियों का संयुक्त प्रभाव पाचन तंत्र को संतुलित करने और पित्त दोष को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। अविपत्तिकर चूर्ण का मुख्य प्रभाव पाचन तंत्र और पित्त दोष के संतुलन पर पड़ता है। यह पेट में बनने वाली अतिरिक्त अम्ल को कम करने में सहायक होता है। इसके उपयोग से सीने में जलन, खट्टी डकारें, पेट में जलन और एसिडिटी जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। कुछ लोगों में यह कब्ज की समस्या को कम करने में भी सहायक होता है, क्योंकि इसमें जो निशोथ नामक औषधि होती है वो मल त्याग को सहज बनाती है। इसके नियमित और उचित उपयोग से पाचन तंत्र संतुलित करने में मदद मिलती है। अविपत्तिकर चूर्ण विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी माना जाता है जिन्हें खट्टी डकारें आती है, बार बार सीने में जलन होती है, पेट में जलन या एसिडिटी की समस्याएं होती है, जिनका पाचन तंत्र कमजोर है और साथ में कब्ज की शिकायत भी रहती है। ऐसी स्थिति में अविपत्तिकर चूर्ण पित्त दोष को संतुलित करने में सहायक होता है। अब बात करते हैं अविपत्तिकर चूर्ण की मात्रा और सेवन की विधि की। तो सामान्यतः इसको 2 से 3 ग्राम जितना, मतलब 1 टेबल स्पून जितना दिन में 2 बार खाना खाते वक्त लिया जाता है। जब दोपहर में और शाम को खाना खाते हैं तब 1 चम्मच में से आधा चम्मच खाने से तुरंत पहले और आधा चम्मच खाने के बीच में लिया जा सकता है।
इसको आप ऐसे ही ले सकते हैं या फिर पानी के साथ भी ले सकते हैं। कुछ लोग इसे खाना खाने के बाद लेना पसंद करते हैं। वो जिन लोगों को खाना खाने के बाद पेट में जलन की समस्याएं होती है वो ले सकते हैं, बाकी खाना खाने के शुरुआत में और बीच में लेना ही ज़्यादा लाभकारक होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको आधी रात में पेट में जलन की या एसिडिटी की समस्याएं होती रहती है। उन लोगों के लिए रात को सोते वक्त लगभग 1 कप जितना दूध लेकर उसके साथ में 1 चम्मच जितना अभिपत्तिकर चूर्ण लेना लाभकारक होता है। अभिपत्तिकर चूर्ण को अधिक मात्रा में लेने से बार बार लेटरिन जाना या फिर बार बार दस्त की समस्याएं हो सकती है, इसलिए इसको उचित मात्रा में ही लेना चाहिए। जिन लोगों को पहले से ही बार बार दस्त जाना या बार बार लेटरिन की समस्या है, उनको अभिपत्तिकर चूर्ण सावधानी से लेना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को बिना चिकित्सकीय सलाह से ये देना नहीं चाहिए। छोटे बच्चों में बहुत कम मात्रा में इसका उपयोग करना चाहिए। और किसी भी औषधि का सेवन करने से पहले व्यक्ति की उम्र, शारीरिक प्रकृति और शारीरिक स्थिति का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, अभिपत्तिकर चूर्ण आयुर्वेद का एक पारंपरिक योग है जो पीत दोष को संतुलित करने और पाचन क्रिया को सुधारने में सहायक होता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम आयुर्वेद, प्राकृतिक स्वास्थ्य और जीवन शैली से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी नियमित रूप से शेयर करते रहते हैं। आभार।